प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार माने गए हैं। उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर पुरुष की मर्यादा का मान बढ़ाया। राम अपने जीवन में मर्यादा के नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसके कारण वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम एक सामान्य व्यक्ति की भांति अपने जीवन को जीकर मानव समाज को जीवन जीने की पद्धति बताइए। श्री राम के जन्म लेने के पीछे बहुत सारे कारण रहे, जिसमें प्रमुख कारण दैत्यों का संहार करना और पृथ्वी से अन्याय अनाचार को दूर कर पृथ्वीवासियों को भय मुक्त करते हुए उनके भक्ति को आत्मविश्वास को बढ़ाना था। राम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सामान्य मानव की तरह कार्य करते हुए समाज को, मानव जीवन को आदर्श रूप में जीने का ज्ञान कराया। राम अयोध्या के महाराज होते हुए भी एक पत्नी का व्रत लिया। अपने जीवन में विकट समस्या आते हुए भी उन्होंने एक पत्नी व्रत को नहीं तोड़ा। अश्वमेध यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होते हुए भी उन्होंने स्वर्ण की प्रतिमा को अपने साथ पूजा स्थल पर बैठाया और सामान्य मानव के आदर्शों को उच्च श्रृंखला पर ले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेना ही व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। तुलसीदास जैसा व्यक्ति भी राम नाम का जाप कर प्रभु राम के शरण को प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम अपने भक्तों में कभी भेद नहीं करते। उन्होंने संसार में एक मर्यादा को स्थापित किया। सभी जीवों, जाति प्रजाति को समान भाव से स्वीकार किया, उनका आदर किया। यहाँ तक कि लंका की समस्त दानव जाति को मोक्ष देकर उन्होंने उसके राज्य को भी उनके उत्तराधिकारियों को सौंप दिया। वह समाज में धर्म और मर्यादा की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास और मन में श्री राम की आस हो, चाहे कैसी भी विपत्ति उसके निकट आए, वह निष्क्रिय हो जाती है। उसका कोई असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जो व्यक्ति राम नाम के महत्व से अनभिज्ञ होता है, अज्ञानी होता है, वह बदनसीब होता है। उसके विपरीत जो श्री राम के महत्व को जानता है, उससे प्रेम करता है, वह परम सौभाग्यशाली होता है। मन व्यक्ति का मंदिर होता है, उसमें राम को बसाकर रखने से कोई पाप निकट नहीं आता। विपत्ति उस व्यक्ति को दूर से देखकर मुख मोड़ लेती है। श्री राम का नाम इस जगत में महान है। उसका स्मरण मात्र से बड़े बड़े कार्य संभव है। विशालकाय समुद्र भी किनारा छोड़ने पर विवश हो जाता है। जो व्यक्ति राम के भरोसे हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है। उसकी कभी अनहोनी नहीं होती। वह निश्चिंत से राम का हो जाता है। जो होनी होगी वह होकर रहेगी। सब राम पर विश्वास है। राम नाम बेहद कर्ण प्रिय है। इसको जाप करने से पुण्य मिलता है। इसके बदले किसी प्रकार का मूल्य भी नहीं चुकाना होता। हिंदू संस्कृति राम नाम से विख्यात है। यह हिंदू राष्ट्र का प्राण है। ऐसे आराध्य श्री राम का मंदिर निर्माण भारत के चरित्र का निर्माण है। राम नाम लेने से जो महात्म्य प्राप्त होता है, हुआ अन्यत्र दुर्लभ है। इस नाम की लूट दुनिया में है। जो व्यक्ति लूट सका वह भव बाधा को पार कर जाता है। कलयुग में श्री राम का नाम लेना ही लाखों यज्ञ के बराबर है। इस नाम को जप कर कोई भी व्यक्ति राम की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। राम जन्म और मरण से परे है। जीवन भी इन्हीं से है, मरण भी इन्हीं से। जो चराचर के स्वामी है, इनकी भक्ति साधारण नहीं है। कहते हैं ना कि जिंदगी मौत तक जाती है और मौत भी मेरे श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। माया मनुष्य को जीवन भर भ्रम में डाले रखता है। जो माया के वास्तविक रूप को पहचान जाता है, वह फिर परम सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति का नाम के साथ प्रेम हो जाता है, उसे कुछ और की चाह नहीं होती। वह केवल राम का साथ ही मांगता है।